हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी तक हमने देखा है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। सो देयर आर सम कॉमन सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू ऑफ देम। ऐसे तो इनको अभी हम देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, क्या थॉट प्रोसेस होगी इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। सेम थॉट प्रोसेस पे आप दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है वो। इस वीडियो को देखने के बाद यू शुड बी एबल टू अप्रोच एंड सॉल्व एनी लिंक लिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। वी हैव फ्यू कॉमन वेज टू सॉल्व एनी लिंक लिस्ट प्रॉब्लम, जिसमें से एक टेक्निक है 2 पॉइंटर्स की, जिसमें हम एक की जगह 2 पॉइंटर लेके उनको मूव करते हैं। दूसरी टेक्निक अपनी है कि जो ये 2 पॉइंटर्स हैं इनको मूव करने की टेक्निक कैसी है, इन पॉइंटर्स को 2 पॉइंटर्स को मूव कैसे करेंगे, इनको किसी के डिस्टेंस के से मूव करने की एक टेक्निक है कि दोनों पॉइंटर्स ऐसे मूव करें कि हर पॉइंट इन टाइम पे इन दोनों पॉइंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो के रहे। तीसरी टेक्निक है कि हम पॉइंटर तो 2 लेंगे बट एक पॉइंटर को फास्ट मूव करेंगे और दूसरे को स्लो मूव करेंगे। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इन टेक्निक्स को कैसे यूज करना है और कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो यहाँ पे ये है कि ये लिंक लिस्ट जो है सॉर्टेड है। तो जब भी हम नॉर्मल लिंक लिस्ट बोलते हैं तो बेसिकली वो सिंगली लिंक लिस्ट ही होती है। अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट या सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी तो उसका स्पेशल आपको मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक करंट जिसमें हेड का रेफरेंस होगा, सिमिलरली एक टेम्प होगा जिसमें भी हेड का रेफरेंस होगा। फिर हम इस टेम्प को मूव करेंगे जब तक कि हमारे करंट की वैल्यू और टेम्प की वैल्यू मैच करती जाए। जहाँ पर भी टेम्प की वैल्यू करंट की वैल्यू से मैच नहीं करेगी उसका मतलब है कि हमने वो बीच में सारे नोड छोड़ दिए जिनकी वैल्यू डुप्लीकेट थी, ठीक है। और उस टाइम पे फिर हम करंट का नेक्स्ट सीधा उठा के टेम्प कर देंगे, जिससे बीच के सारे जो फर्स्ट नोड से या करंट से जो लिंक थे बीच के सारे डुप्लीकेट्स के वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा व्हाइल टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू करंट डॉट डेटा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाएंगे। इससे क्या होगा, और फिर जहाँ पे ये ख़त्म हो गया यानी कि अब हमारा जब हम लूप से बाहर आ गए तब क्या करेंगे कि करंट में करंट का नेक्स्ट जो है ये उठा के डाल देंगे टेम्प, और फिर यहाँ से हम लोग कर देंगे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और इस करंट को भी हम लोग लूप में बाहर इस पूरे कोड को भी एक बाहर लूप में चलाते रहेंगे, और उस लूप में क्या होगा कि व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो इस लूप में के अंदर इस कोड को चलाते रहेंगे। तो लेट से फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि जो अपना करंट है और टेम्प है दोनों वो इनिशियलाइज होके हेड पे आ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि करंट की वैल्यू नल है नहीं है, तो हमने क्या किया कि टेम्प को फिर इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो फिर हमने चेक किया कि टेम्प का डेटा करंट का डेटा सेम है, ओके, इस कंडीशन पे सेम हो जाएगा। टेम्प को उठा के हमने यहाँ मूव कर दिया, तो अपना टेम्प क्या नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हमने फिर इस लूप में गए, फिर चेक किया कि 1 इज इक्वल टू 1 है, इस टेम्प को उठा के हमने यहाँ मूव कर दिया। अभी क्या ये कंडीशन जो ये ब्रेक हो जाएगी, टेम्प का डेटा 2 हो जाएगा जब करंट का डेटा 1 है, तो कंडीशन ब्रेक हुई, हम यहाँ से बाहर आए। फिर मैंने क्या किया कि करंट के नेक्स्ट में जो अभी ये वाला पॉइंटर था इसको मैंने हटाया और इसके नेक्स्ट में डाल दिया क्या, टेम्प को, ये 2 को डाल दिया। इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, ये 2, डायरेक्टली यहाँ से ये पॉइंट करने लग गया। तो अभी क्या हुआ कि ये जो लिंक है ये ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा करंट जो है वो यहाँ पे है, टेम्प यहाँ पे है, और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि करंट में करंट का मैंने नेक्स्ट डाल दिया, तो अब करंट को उठा के करंट का नेक्स्ट, अब ये तो हट गया ना, तो ये सीधा यहाँ पे आ गया। तो करंट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, तो अब मेरा करंट जो है वो यहाँ पे आ गया करंट, ठीक है। और करंट के साथ साथ
टेम्प भी मेरा अभी यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट इटरेशन में फिर से मैं जाऊँगा तो ये यहाँ बाहर वाला इस लूप के अंदर तो ब्रेक हो गया था, तो बाहर वाले लूप पे आया, इसने चेक किया कि करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो करंट अभी नल नहीं है। फिर से सेम कोड में आया है, टेम्प का डेटा इसने चेक किया, करंट के डेटा के बराबर है, यस ये आगे बढ़ेगा, इस पे जाएगा। फिर इस पे चेक किया, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पे टेम्प पहुँच गया तब ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो बाहर आके करंट के नेक्स्ट में जो ये वाला हमारा पॉइंटर था ये हट के सीधा डाल दिया करंट के नेक्स्ट में टेम्प को, ये वाला ये चीज़ डाल दी यहाँ पे डायरेक्टली। तो फिर से ये लिंक ख़त्म हो गई। फिर से हमारा करंट जो उठा के वो करंट के नेक्स्ट में डाल दिया, करंट में उठा के करंट का नेक्स्ट डाल दिया, तो मेरा करंट और टेम्प दोनों यहाँ पे आ गया, करंट और टेम्प दोनों सिस्टम में यहाँ पे आ गए। लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से व्हाइल लूप बाहर वाला जो आएगा, करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है नहीं है, आगे गया, करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर टेम्प के अंदर आया, डेटा चेक किया, सही है, आगे मूव करा, बट आगे अब इसमें नल है। तो यहाँ व्हाइल के साथ साथ इस नल हैंडलिंग के लिए हमें एक और केस लिखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड टेम्प का जो वैल्यू है वो नॉट नल रहे। अगर नॉट नल है तभी इसके अंदर ये लूप में जाए, अदरवाइज ये ब्रेक। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि टीएमपी डॉट डेटा तो मैच कर गया, बट अभी टीएमपी को टीएमपी डॉट नेक्स्ट यानी कि नल आ गया, तो टीएमपी में नल आ गया तो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लूप के बाहर आ गया, तो करंट डॉट नेक्स्ट में टीएमपी मतलब नल पड़ गया, ठीक है। और करंट पे करंट का नेक्स्ट मतलब करंट इक्वल टू भी नल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब इस लूप में गया तो यहाँ पे जाके नॉट नल की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और इस लूप के बड़े वाले लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को एक जो बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि हमने 2 पॉइंटर से सॉल्व की, इस प्रॉब्लम को हमने 2 पॉइंटर से सॉल्व की है। इसमें एक पॉइंटर अपना था जो करंट और दूसरा था टेम्प। करंट को हमने रोका, टेम्प को आगे बढ़ाते गए मैचिंग कंडीशन के लिए, जहाँ पे अपनी कंडीशन ब्रेक हुई उसके बाद हमने जो है पॉइंटर को फेरबदल कर दिया है। तो इस अप्रोच में आप देखेंगे कि फाइनल जो हमारी लिस्ट बनेगी ये 1, 2 और ये 3 और ये नल, ठीक है, ऐसी बन जाएगी। और जो डैंगलिंग नोड्स हैं जो यहाँ पे बीच में डुप्लीकेट्स थे वो अभी भी इसको पॉइंट कर रहे होंगे, बट वो हमारी हेडेक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका रेफरेंस जो है इस नोड का और इन नोड्स का वो ख़त्म हो गया है, वो हमारे पास कहीं पे है नहीं, तो हम इधर से इधर आ ही नहीं सकते, और इधर से इधर तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है नहीं, तो इसको हटा सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर एक्सप्लिसिटली पूछे कि इसको भी हटाना है तो उसको अप्रोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि जो टेम्प का जो डेटा यहाँ पे चेक कर रहे हैं उसको ना चेक करके टेम्प के नेक्स्ट का डेटा चेक कर लें। एक तो चेक कर लें कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट नल है, और टेम्प के नेक्स्ट का डेटा जो वो करंट के डेटा के जब नॉट इक्वलिटी आ जाएगी तो हमारा टेम्प जो पीछे ही रह जाएगा एक पॉइंट। तो फिर उस केस में इस टेम्प का नेक्स्ट जो है उसको भी नल कर देंगे, तो जो ये डैंगलिंग जो ये नोड्स थे ये वाले एक्सप्लिसिटली जो ये पॉइंटर्स थे ये भी हट जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो इसको नेक्स्ट गार्बेज कलेक्शन में चले जाएंगे। बट मेन जो चीज़ है इसमें देखने वाली कि हमने इस प्रॉब्लम को एक 2 पॉइंटर से ही अप्रोच किया है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट है, डिलीट लास्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम फ्रॉम लिंक लिस्ट। जैसे अपनी ये लिंक लिस्ट है, इसमें से हमें 1 का लास्ट अकरेंस डिलीट करना है, तो हमने 2 पॉइंटर ले लिए, एक तो टेम्प और दूसरा करंट, ठीक है। दोनों को लेट से हमने हेड पे पॉइंट कर दिया है फर्स्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर चेक करेंगे कि जो करंट की वैल्यू है वो शर्त जो हमें करना है उसके बराबर है क्या। अगर तो बराबर है तो टेम्प को मूव करेंगे कब तक, जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो करंट के बराबर ना हो जाए। तो टेम्प जो हमारा है वो हमेशा करंट के पीछे ही रहेगा। फिर अगली बार फिर से हमने करंट को आगे मूव कर देना है और चेक करते जाना है कि सर्च वैल्यू के बराबर है क्या। अगर तो बराबर मैच करता है तो टेम्प को उसके जस्ट पीछे तक हम लोग ले आएंगे। उसके बाद लास्ट में सबसे क्या करेंगे कि जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पहले एक रहा होगा, लेट से यहाँ पे करंट आ गया, टेम्प हमारा लास्ट कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा, तो टेम्प का नेक्स्ट है वो क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे करंट का नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ऑब्वियसली, अब यहाँ पे जब हम करंट का नेक्स्ट कर रहे हैं तब हमें चेक करना पड़ेगा कि करंट नल ना हो जाए, कि जो करंट है वो नल ना हो जाए, तो यहाँ पे नल हैंडलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। बट एट द एंड एज केसेस अगर छोड़ दें हम लोग तो इसमें जो मेन चीज़ यही है देखने वाली कि इसमें भी 2 पॉइंटर्स का ही यूज हो रहा है।
आपको 2 पॉइंटर्स लेने हैं और उन्हीं को मूव करते जाना है बस। ये भी इस काइंड ऑफ सिमिलर टाइप से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है हमें, तो इसमें भी 2 पॉइंटर्स का ही खेल है। लेट्स से यहाँ पे जैसे ऐसे एक लिंक लिस्ट रहेगी 1 2 3, तो आपका जो एंड गोल है वो क्या होना चाहिए, इसको रिवर्स करके आपका 3 2 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या, लेट्स से यहाँ पे इसमें भी 2 पॉइंटर लेके चलना है, एक जस्ट पहले ले लो, एक उस अकरेंस के जस्ट बाद का लो और इस पॉइंटर को उल्टा कर दो बस। अभी क्या है कि इसके नेक्स्ट में ये पड़ा है, अगली बार में क्या करना है, इसके नेक्स्ट में ये डाल देना है और फिर क्या करना है, इस वाले पॉइंटर को यहाँ ले आना, इस वाले को यहाँ ले जाना, सेम काम करते जाना, पूरी लिस्ट जो है आपकी वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी 2 पॉइंटर से ही इसका भी काम हो जाएगा अपना। नेक्स्ट इसी का एक और वेरिएशन है कि लिंक लिस्ट को एक ग्रुप में रिवर्स करना है आपको। लेट्स से आपके पास एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, बट आपको करना क्या है कि पूरे सारे एलिमेंट्स रिवर्स नहीं करने हैं, आपको के ग्रुप में करने हैं। तो इसमें भी क्या है कि आपके जो 2 पॉइंटर्स जो आप लेके चल रहे हो उसका काउंट भी रखना है बीच में, कि आपने अभी कितने ट्रैवल कर लिया है, कि आपने अभी तक कितने नोड्स जो हैं वो रिवर्स कर दिए हैं। तो एक बार जब वो थ्रेशोल्ड ये के की मैच कर जाए तो उसके बाद से आपको रुक जाना है, वो अगला वाला पॉइंटर रिवर्स नहीं करना है और उसके बाद फिर उस ग्रुप को पूरा रिवर्स कर देना है। ऐसा करके ये भी लगेगा, उसी का एक वेरिएशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा जाता है कि सिंगली लिंक लिस्ट जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो इसमें भी क्या है कि अपने पास जो एक लिस्ट होगी उसमें क्या करेंगे कि पहले तो बीच में आ जाएंगे, मिडिल में पहुंच जाएंगे, फिर मिडिल के बाद मिडिल के जो लास्ट का पार्ट है उसको रिवर्स कर देंगे। लेट्स से ये लिंक लिस्ट सिंपल रही है तो इसमें बीच में पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद का पार्ट जो उसको रिवर्स कर देंगे और उसको मैच कर लेंगे कि जो इधर से अकरेंसेज हैं अपनी वो इधर से मैच कर रही कि नहीं कर रही हैं। सेम 2 पॉइंटर लेके ये भी चल जाएगा। अब इसमें जो प्रिंट द मिडिल ऑफ अ गिवन लिंक लिस्ट, अच्छा तो आइडियली अगर आपको ये मिडिल निकालना आता है तो ये चीज़ यूज हो जाएगी पैलिंड्रोम में, और फिर उस मिडिल से आपको बाद का रिवर्स करना है और पहले का सेम रखना है, फिर उसको मैच करना है। तो अगर आपको लिंक लिस्ट मॉडिफाई करने का अलाउ किया गया है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा स्पेस लेके स्टैक यूज कर लेना है, वो सिंपल ही है, वो आप प्रॉब्लम्स देख सकते हैं ऑनलाइन। फिर अगर आपको मिडिल निकालना है एक लिंक लिस्ट का मिडिल निकालने के लिए भी आपको 2 पॉइंटर यूज करने पड़ेंगे। इसमें क्या है कि एक पॉइंटर को फास्ट मूव करना है, दूसरे को स्लो मूव करना है। तो लेट्स से आपके पास एक पॉइंटर का नेम है फास्ट, दूसरे का स्लो है, तो फास्ट होगा क्या, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट और स्लो को स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, ऐसे करके मूव करना है। तो क्या होगा कि एट द एंड जब आप लास्ट में बिल्कुल पहुंच जाओगे तो आपका जो स्लो वाला है वो पूरे लिंक लिस्ट का हाफ डिस्टेंस तय करेगा और फास्ट वाला जो है वो पूरा डिस्टेंस तय कर चुका होगा। तो जो ये स्लो जहाँ पर होगा वही आपका मिडिल एलिमेंट हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली इसमें एच केस का आपको ध्यान रखना है कि डॉट नेक्स्ट करने के पहले आप चेक करो कि वो नल तो नहीं है। फिर डिलीट मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट, फिर सेम क्वेश्चन है कि सेम पैटर्न पे लगेगा ये भी, आप मिडिल पे पहुंच गए हो लेकिन आपको मिडिल के जस्ट एक पहले रहना है। तो इसी का जस्ट एक वेरिएशन है कि आपको मिडिल के जस्ट पहले तक पहुंच के चेक कर लेना है कि आप मिडिल एलिमेंट के जस्ट एक पहले हो, उसके बाद आप सिंपल जैसे डिलीट करते हो वैसे नो डिलीट कर दोगे। अच्छा, फिर क्या बोला है, फाइंड nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट। स्टार्ट से नहीं करना है, स्टार्ट से सब कर लेते हैं, लास्ट से करना है आपको। सेकेंड एलिमेंट बताना है, लास्ट से सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट ये सेकेंड एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2 पॉइंटर्स में भी चलाने हैं। अब इन 2 पॉइंटर के बीच की डिस्टेंस जो है ये ऑलवेज आपको मेंटेन करनी है 2 की। तो जैसे मेरा ये यहाँ पे है तो अगला वाला ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर इस पॉइंटर को नेक्स्ट इटरेशन में ऐसे मूव कर देंगे, ऐसे मूव कर देंगे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में इसको ऐसे मूव कर देंगे, ये वाला यहाँ नल पे आ जाएगा। जब भी ये नल आ गया बस इसको रोक देंगे और हमारा आंसर जो है निकल आएगा। तो ये काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये अपना मैच करता है। ये 2 पॉइंटर्स में भी चलेंगे बट उनके बीच की डिस्टेंस एक के रहेगी, के नथिंग बट जो यहाँ nth नोड पूछ रहा है वो। अच्छा, इस प्रॉब्लम के लिए अगर आपको n नोड्स आफ्टर m नोड्स ऑफ ए लिंक लिस्ट डिलीट करने हैं तो आप स्टार्ट से ही चलते जाओ और एक काउंटर ले लो और काउंटर लेके शुरू के m नोड्स आपने कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद से अपना डिलीशन स्टार्ट कर दो जैसे सिंपल डिलीट करते हो। अच्छा, अगर यहाँ पे ये होता है कि आफ्टर m नोड्स फ्रॉम एंड, अगर ये फ्रॉम एंड कह देता तो सेम जैसे इसमें हमने किया था कि बीच में n डिस्टेंस रखी थी, सेम इसमें m डिस्टेंस रख के 2 पॉइंटर चला लेते और उसके बाद अपना डिलीशन का काम चालू करते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट। तो अगर हमें डिटेक्ट करना है एक लूप की कोई लिस्ट में लूप है क्या, तो इसकी सिंपल एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है
सिंपल ये एल्गोरिथम है कि आपको 2 फास्ट एंड स्लो पॉइंटर मूव करने हैं और वो मूव ऐसे करने हैं कि फास्ट जो है वो 2 स्टेप एक बार में मूव करेगा, स्लो जो है 1 स्टेप मूव करेगा। तो जब भी ये आपका इनको मूव करते जाओ और जब भी आपका स्लो जो है वो फास्ट के बराबर आ जाए तो समझ लो आप इस स्टार्ट नोड पे आप पहुंच जाओगे उस टाइम पे। अगर वो मैच कर रहा है तो अपने उसमें साइकिल होगी, अदरवाइज उसमें साइकिल नहीं होगी। और ऑब्वियसली आपको इसमें केस लगा के रखना है एज केसेस के लिए कि आपको चेक करते रहना है कि नोड की खुद की वैल्यू नल ना हो जाए। ये भी सिंपल एल्गोरिथम है, इसमें बस 2 पॉइंटर स्लो एंड फास्ट मूव करने हैं। सोल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सो बेसिकली इन सारे प्रॉब्लम्स में आपने देखा कि हमें ऑलवेज 2 पॉइंटर्स ही लेके चलने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 पॉइंटर्स। अच्छा, इसका कोई वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आपको 3 पॉइंटर्स की ज़रूरत लग जाए, बट इसमें बस खेल इतना ही है, या तो आपको स्लो और फास्ट मूव करना है। फास्ट स्लो मूव करने में आपको हर स्टेप में इसको 2 मूव करना है, इसको 1 मूव करना पड़ सकता है, इसको 3 मूव करना पड़ सकता है, इसको 1 मूव करना पड़ सकता है। तो ये वेरिएशन प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। आप 2-3 एग्जाम्पल्स लेके उसको ड्राई रन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको लेके चलना है, प्रॉब्लम को आगे अप्रोच करना है। और दूसरा केस क्या है कि आपको 2 पॉइंटर लेके चलने हैं बट उनके बीच कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी है। दोनों पॉइंटर जो चलेंगे वो 1 यूनिट ही डिस्टेंस तय करेंगे, बट ऐसे तय करना है कि पहले जो एक पॉइंटर है उसको के तक मूव कर लिया हमने आगे, उसके बाद दूसरे वाले को भी साथ में चलाते गए, ऐसे करके चलना है। तो इससे क्या होगा कि जो ये लास्ट से आपको एम नोड, लास्ट से के नोड या 2 नोड के बीच की डिस्टेंस जो है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपके लग जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप और ऑनलाइन देख सकते हो और उनका सोल्यूशन ट्राई कर सकते हो। इन प्रॉब्लम्स का भी आप लोग सोल्यूशन लिखें, कोड लिखें और कमेंट डाउन करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिव्यू देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।